तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी भू राजनीतिक पहेली की, एक ऐसी चुनौती जो भारत के सामने खड़ी है। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यापारिक खतरा इतना बड़ा कि वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को भी हिलाकर रख दे। और ये नंबर 500%, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल ये एक नए अमेरिकी कानून का दिल है, एक ऐसा कानून जो भारत के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस इतने बड़े प्रस्ताव के पीछे वजह क्या है। चलिए इस एक्ट की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो एक्ट है ये सिर्फ रूस के बारे में नहीं है। असल में ये उन देशों पर भी निशाना साध रहा है जो रूस से एनर्जी खरीदते हैं। मतलब इसका सीधा मकसद रूस की कमाई पर चोट करना है, खास तौर पर उसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स को रोकना, जो उसके वॉर के लिए फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को जबरदस्त ताकत देता है कि वो उन देशों को सजा दे सकें जो रूसी तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं। मतलब निशाना सीधे रूस पर नहीं बल्कि उसके खरीदारों पर है। और बस यहीं से भारत के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। वो इस जियोपॉलिटिकल जाल में फंसता हुआ नजर आता है। तो मसले की जड़ ये है कि डिस्काउंट पर मिलने वाले रूसी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता काफी बढ़ गई है। एक समय पर यह भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 35 से 40% तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर भारत के सामने एक सीधी सीधी दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ है सस्ते तेल से मिलने वाला फायदा और दूसरी तरफ है भारी भरकम टैरिफ का खौफ। मतलब एक तरफ देश की एनर्जी सिक्योरिटी और महंगाई कंट्रोल करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिश्ते बचाने की चुनौती। और इसका सीधा असर पैसों पर पड़ता है। अगर अचानक से ये सब बदलना पड़ा तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का चूना लग सकता है। जाहिर है इसका असर देश के बजट पर भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत बस चुपचाप ही सब देख रहा है, बिल्कुल नहीं। वो इस चुनौती से निपटने के लिए बाकायदा एक स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भारत की ये रणनीति आखिर है क्या। इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स करना। भारत न्यूजीलैंड, यूके और ओमान जैसे देशों के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है। मकसद साफ है, किसी एक बाजार पर डिपेंडेंसी कम करना। और खास बात यह है कि ये समझौते काफी तेजी से हो रहे हैं। एक और बड़ा और साहसिक कदम है रुपए को बढ़ावा देना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब इजराइल जैसे देशों के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट की तैयारी कर रहा है। ये अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देने जैसा है। और कमाल की बात यह है कि इजराइल जैसी एक वेस्टर्न अलाइंड डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। और इन सब दबावों के बावजूद एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर है। मतलब इकोनॉमी में एक जबरदस्त लचीलापन दिख रहा है। पर सवाल वही है, क्या ये काफी होगा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विवेक मिश्रा इस पर कहते हैं कि हम अपनी जगह पर खड़े हैं। अगर अमेरिका राष्ट्रीय हित का हवाला दे सकता है तो भारत भी अपनी व्यापार नीति बदल सकता है। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक आज़ादी को बनाए रखेगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा। तो ये पूरी सिचुएशन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ तनाव है और आगे कई रास्ते नजर आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते में दोनों देशों के गोल और स्ट्रैटेजी एक दूसरे से कैसे टकरा रहे हैं। अमेरिका का मकसद है रूस को आर्थिक तौर पर अलग थलग करना, जबकि भारत अपनी एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बचाना चाहता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए भारत एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपना रहा है। एक तरफ डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता है, अमेरिका से लगातार बातचीत करना। दूसरी तरफ धीरे धीरे रूसी तेल पर निर्भरता कम करना, साथ ही भविष्य के झटकों से बचने के लिए अपने पेट्रोलियम रिजर्व को मजबूत करना और लंबे समय के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना। ये संतुलन और भविष्य की तैयारी दोनों का एक मिला-जुला प्रयास है। और ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये सवाल है ग्लोबल पावर और ट्रेड के भविष्य का। क्या आज की इस बदलती दुनिया में इकोनॉमिक प्रेशर यानी आर्थिक दबाव किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को अपनी मर्जी से चला सकता है, या फिर दिन के आखिर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ही जीत होगी?
इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।